नमस्कार दोस्तों। आपने एक वायरल वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें एक मरीज का पैर का ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन एक हार्ट पे हो रहा है। और जो डॉक्टर है, जो बिल्कुल डाउटफुल है कि वो डॉक्टर है भी या नहीं, वो जो है बिना ओटी के कपड़ों के, बिना ओटी के गाउन के और बिना ग्लव्स के जो है सर्जरी कर रहा है। और उसका असिस्टेंट जो है वो पैर पकड़े हुए है और साथ में जो है उसका असिस्टेंट उसे पान गुटखा भी खिला रहा है। तो दोस्तों, कई बार मरीज जो होते हैं वो आसपास सस्ती जगहों पे दिखाते हैं, वहाँ पे इलाज करा लेते हैं और उनको झांसा दिया जाता है कि सस्ता ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जो क्वालिटी होती है सर्जरी की वो बिल्कुल ही रद्दी होती है, क्योंकि ऑपरेशन इतनी गंदी जगह पे किया जाता है कि ऑपरेशन के बाद जो है घाव के अंदर मवाद पड़ जाता है। और जो इम्प्लांट अंदर डाले जाते हैं वो तो इतनी घटिया क्वालिटी के होते हैं कि मान के चलिए जैसे जंग लगा हुआ लोहा होता है उस तरीके के इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा ही एक मरीज हमारे पास आया जिसने किसी आसपास किसी वैद्य के कहने पे जो है कहीं सस्ती जगह पे ऑपरेशन करा लिया था अपनी कोहनी का। और कोहनी का ऑपरेशन कराने के बाद जो है एक तो दिक्कत ये है कि कोहनी में कभी मूवमेंट नहीं आई। दूसरा ये है कि कोहनी के अंदर जो है जो प्लेट लगी हुई थी वो सारी धीरे धीरे करके जो है चुभना शुरू हो गई और साथ में पस बहने लगा। तो दोस्तों, ये उसी मरीज का एक्सरे है। आप देखेंगे इस एक्सरे में बिल्कुल ही हड्डी गायब हो चुकी है। बीच में ये खाली जगह जो दिख रही है ये सारी हड्डी गल चुकी है। और ये जो प्लेट है इसके सारे ही पेज जो है ढीले हो गए हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सरे सामने से लिया गया है और ये साइड से लिया गया है, तो इसमें देखें एक पेज तो बिल्कुल ही बाहर आ गया है। तो दोस्तों, यही हुआ और ये पेशेंट की कंडीशन थी। आप देखिए पूरा जो है घाव जो है सड़ने से लग रहा है, घाव ऐसे लग रहा है जैसे सड़ गया हो और उसमें से पस आ रहा था। तो दोस्तों, फिर ये पेशेंट हमारे पास आया। हमने सबसे पहला काम करा, इसकी जो प्लेटें थी वो निकाली, अच्छे से उसकी सफाई करी और सफाई करने के बाद जो है उसके अंदर एक एंटीबायोटिक का सीमेंट आता है वो डाला। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कोहनी की, अगर चाल नहीं आए तो फिर ऑपरेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, हमने साथ में जो है एक शिकंजा लगाया। ये देखेंगे आप, ये जो रॉड डली हुई है छोटी सी, ये जो है इसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ है। इस सीमेंट के अंदर हमने एंटीबायोटिक भरी और एंटीबायोटिक को उस इन्फेक्शन वाली जगह पे छोड़ दिया ताकि कुछ महीनों तक के लिए वहाँ पे एंटीबायोटिक रिलीज़ होती रहे और जो गहरा इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे करके ठीक हो। साथ में ये शिकंजा इसलिए लगाया ताकि पेशेंट मूवमेंट कर सके। तो दोस्तों, जब पहले मरीज़ आया था उसकी ये हालत थी। तो जो है उसके बाद जब हमने शिकंजा लगाया तो पेशेंट की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ये देखिए पेशेंट ने जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, उसकी कोहनी मुड़ना शुरू हो गई। और शिकंजे का फ़ायदा यही है कि कम से कम पेशेंट की मूवमेंट तो स्टार्ट हुई। अब जो है पेशेंट अपना थोड़ा बहुत मूवमेंट करके खुश था। और दोस्तों, फिर कुछ दिनों बाद घाव भी ठीक होना शुरू हुआ। ये देखेंगे, ये शिकंजे के साथ फ़ोटो है। इसमें जो है मरीज जो है पूरी कोहनी मोड़ रहा है, कोहनी सीधी भी कर पा रहा है और घाव की हालत देखिए, घाव बिल्कुल ही सूखने सा लग गया। अब दोस्तों, शिकंजा जो होता है उसको भी ज़्यादा टाइम तक के लिए रखा नहीं जा सकता। इस पेशेंट में हमारा मोटिव था कि कम से कम पेशेंट अपना रोज़मर्रा का काम करना तो शुरू करे। पेशेंट जो है वो एक लेबर वर्कर था, या रोज़ की दिहाड़ी वाली मजदूरी जो होती है वो करता था। तो और इस हाथ के चक्कर में उसे परेशानी ये थी, एक तो पस बहता रहता था और दूसरा कुछ भी काम नहीं कर पाता था। और दूसरी बात ये कि जो और दोस्तों, हड्डी के जो ये टुकड़े थे जिनमें पस पड़ गया था, जिनको हमने पिरो पिरो के तारे डाली थी, वो दोस्तों पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन ये करा जा सकता है कि उन पे मूवमेंट लाई जा सके। तो दोस्तों, वही हमारा पर्पज़ था कि पेशेंट की एटलीस्ट मूवमेंट आ जाए और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, वही हुआ। देखेंगे आप जो है उसके बाद जब हमने शिकंजा और ये जो सीमेंट डालता वो निकाल दिया तो हड्डी की ये स्थिति थी। हड्डी जो है कुछ हद तक जुड़ गई। जुड़ने से ज़्यादा टेंशन वाली जो चीज़ थी, यानी कि पेशेंट की मूवमेंट, वो है या नहीं, वो ये देखिए। पेशेंट अब हाथ को सीधा कर पा रहा है, इतना सीधा कर पा रहा है कि वो अपना काम वाम कर सके। पूरा सीधा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना हो गया है कि वो अपना काम कर सके। ये देखिए। और दूसरा मोड़ कितना पा रहा है वो भी आपको दिखा दें। इतना मोड़ पा रहा है, तो इतने मोड़ने से जो है इतने मोड़ने से एटलीस्ट वो अपना सारा काम वाम कर सकता है। तो दोस्तों, हमारा जो पर्पज़ था वो सॉल्व हुआ कि पेशेंट की मूवमेंट भी आ गई और इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आपको भी कुछ ऐसी दिक्कत हो, आपके भी आसपास कोई ऐसा मरीज हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, उसको सलाह दें कि कभी भी आसपास सस्ती जगह पे किसी वैद्य के कहने पे किसी पहलवान के पास जाके ऑपरेशन वगैरह ना करा ले, क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है वो सही नहीं होता। कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, फिर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे कई बार एडमिशन के लिए बेड नहीं होते और मरीज़ धक्के खाता रहता है। तो दोस्तों, ऐसी नौबत ही ना आए, तो इसलिए आप जो है आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं तो पहले जांच लें कि डॉक्टर के पास डिग्री है या नहीं, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, आसपास के लोगों का क्या कहना है, उसके बाद ही जाके आप अपना डॉक्टर डिसाइड करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ऑपरेशन करा लें और लेने के देने पड़ जाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।